तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 9th का ये सेकंड चैप्टर, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चैप्टर आज हम पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, सेशन 2024 एंड 25 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही गज़ब का चैप्टर है। ठीक है, इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक हमने आईसीएससी क्लास 9th में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8 दैट इज़ लॉगरिथम हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन उसका बना लिया है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 दिख जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर वो लॉग्स करा दो, तो मैंने लॉगरिथम्स करा दिया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम सेशन में चलते हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे हम सेशन करने वाले हैं और चलते हैं हमारे सेशन पे। तो सर मुद्दे की बात क्या है कि सर व्हाट इज़ बेसिकली ए कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ी सी लिखित चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है भाई। टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो ये हम क्या करने वाले हैं, देखो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए ना दो मेथड होते हैं। एक तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड है हमारा फॉर्मूला वाला मेथड, है ना। बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड देख लें। जनरली यूज कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड एंड ऐड देम टू द ओरिजिनल अमाउंट एंड अगेन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट on an accumulated amount for the next period and so on अमाउंट फॉर द लास्ट पीरियड। अब यहाँ से ये जो आपने ड्रामा देखा, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम बहुत अच्छे से हम अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको सब चीज़ बताते रहूँगा। तो सीधे सीधे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भाई प्रिंसिपल क्या है, द मनी बोरोड और द मनी लैंड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट क्या होता है भाई, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का सम होता है वही मेरा क्या होता है, अमाउंट हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से हम बहुत क्रिस्टल चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे अभी तक जो मुझको नहीं जानते हैं, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है और मैं कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, और मैंने बहुत ऑलमोस्ट 2.7 के वीडियोस मैंने अपलोड की भी है। और आईसीएससी का सेशन हम आईसीएससी का ही वीडियो ज़्यादातर मैं बनाता हूँ। तो 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये सेशन मैं दोबारा से रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमारा जो ये सीरीज़ है ये है रीस्टार्ट। आईसीएससी 9th एंड आईसीएससी 10th को मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के एमएल अग्रवाल के हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। तो प्लीज़ आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, तो जो नए नए यूज़र्स हैं वो आज देख लेंगे कि भाई हम कैसे पढ़ाते हैं। तो सेशन के लास्ट तक, जब ये लास्ट चैप्टर जब सेशन एंड होगा तो आप बहुत कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में सीख चुके होंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल और एक प्रिंसिपल मैं लेता हूँ, लेट सपोज 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिया। ठीक है, और रेट है, रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ, लेट सपोज वो है 10% का। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टाइम है यहाँ पे 2 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप कुछ ऐसे पढ़ोगे कि प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, रेट इज 10% पर ईयर। क्या बोला मैंने, पर ईयर, 10% पर एनम, या फिर पर ईयर अगर आपको बोलेगा तो ईयरली आपको हर साल 10% लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो
कैसे करेंगे? सबसे पहले वही सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, जब भी आप इंटरेस्ट निकालें तो आप ईयर ज़रूर मेंशन करें, ठीक है? धीरे धीरे करके हम समझेंगे सब चीज़ को, टेंशन ना लीजिए। तो हम लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है? सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अगर मैं निकालता हूँ तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला गली के बच्चे बच्चे को पता है, इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है? तो प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, रेट इज 10%, ठीक है? 10% आएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। एंड टाइम इज, दिस इज फॉर द फर्स्ट, पहला ईयर, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम कैंसिल आउट करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ से जो मेरे पास प्रिंसिपल आया, जो मेरे पे इंटरेस्ट आया, सॉरी आई अपोलोजाइज, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, है ना भाई? तो इंटरेस्ट जो आया वो आया मेरा 100 रुपये, ठीक है? तो यहाँ से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया मेरे पे 100 रुपये, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज़ है, फार्मूला भी बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे, टेंशन ना लेना, फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है? तो इंटरेस्ट आ गया मेरे पे 100 रुपये, ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अभी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा, और प्रिंसिपल क्या होगा मेरा सेकेंड ईयर का? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो होगा वो होगा मेरा अमाउंट, जो मेरा अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, वही मेरा क्या होगा? वही मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से देखिएगा, एक सेकेंड। ओके, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है? अब मैंने क्या बोला आपको कि जो अमाउंट पहले ईयर का है वही है मेरा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट सर क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट होता है मेरे पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या था फर्स्ट ईयर का? 1000 रुपीज़, और इंटरेस्ट क्या था? 100 रुपये। तो अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1100 रुपीज़। तो अमाउंट इज़ 1100 रुपीज़। अब यही जो है मेरे पे जो अमाउंट था, यही मेरा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है? तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अपन करेंगे, फिर से इंटरेस्ट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे PRT/100, ठीक है? अब इंटरेस्ट हमें पता, इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1100। देखो अमाउंट जो मेरा फर्स्ट ईयर का था जो कि 1100 रुपीज़ था, वही मेरा प्रिंसिपल हो गया अब सेकेंड ईयर के लिए। तो ये अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो ये हो जाएगा, रेट कितना था? वही 10 है। और टाइम, देखो फर्स्ट ईयर मैंने निकाल दिया था, और सेकेंड सेकेंड में भी मैं फर्स्ट ईयर लेता हूँ, ठीक है? दिस इज़ फॉर सेकेंड ईयर। भाई एक साल तो मेरा कंप्लीट हो चुका है ना, तो ऊपर क्या करा देखो मैंने, ये मैंने फॉर फर्स्ट ईयर लिया एक ईयर, ठीक है? और सेकेंड ईयर भी फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया? दिस इज़ आवर सेकेंड ईयर, ठीक है? एक साल और, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको काटा, यहाँ पे काटा, तो इंटरेस्ट आ गया मेरे पे कितना? 110, ठीक है? 110 आ गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है? तो यहाँ से मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो प्रिंसिपल अभी मेरे पे था 1100, इंटरेस्ट मेरे पे था 110। तो यहाँ से मेरे पे जो अमाउंट आ गया दैट इज ₹1210। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब जो मेरा सेकेंड ईयर का अमाउंट है दैट इज 1210 और प्रिंसिपल है मेरा, जो मेरा था ही प्रिंसिपल दैट इज ₹1000। और जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹210। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल लॉजिक के साथ क्या किया, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल बोला था ₹1000, रेट बोला था 10% और टाइम बोला था 2 ईयर। तो मैंने इंटरेस्ट निकाला पहले साल का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हम चल रहे हैं। मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला फॉर फर्स्ट ईयर, जो कि इंटरेस्ट आया ₹100। अब मैंने आपको बोला कि मुझे अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1000 में 100 ऐड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पे आ गया 1100 रुपीज़। और यही मेरा क्या हो गया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। फिर मैंने वही वाला काम किया, इंटरेस्ट निकाला, फिर अमाउंट निकाला। और अमाउंट जब मैंने 2 ईयर का निकाल दिया तो मुझे CI निकालना था। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और हमारा आंसर आ गया 210। बट अगर आप चाहते हो कि सर मैं ये जो तरीका है जो आपने बोला बहुत सही लगा मुझे, बट CI आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। CI कैसे निकाल सकते हो आप, कि CI आप निकाल सकते हो बोथ ईयर के इंटरेस्ट को, बोथ ईयर इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो, है ना। ये भी सिंपल तरीका है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है हमारा, देखिए ज़रा, ₹100 है, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 110 रुपीज़। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ₹100 प्लस 110। तो आंसर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹210। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो फिर से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, CI। ठीक है, फॉर्मूलेज देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी फार्मूले है और सिंपल बात है। और इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आप देख रहे होंगे कि सर फार्मूला क्या है ना, कहा गया जी वो, हाँ ये सर फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है बेटा जो हमने अभी नीचे लिखे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये धीरे धीरे करके हम चलेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर आप मेरे साथ हो यहाँ पे तो रोलर कोस्टर में आपको जरूर ले जाऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत अजीबो गरीब से आ जाते हैं इस पर, है ना। तो ये कंपाउंडर्स के फॉर्मूले बहुत अजीबो गरीब होते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया और मेरे को ये तरीका भी आता है, बट सर दिक्कत कहाँ आती है पता है, दिक्कत बताओ कहाँ आती है सर, ऐसे टाइप 2 के क्वेश्चन में सर मुझे दिक्कत आती है और मुझे भी आती थी भाई। इसलिए मैं आपका सेशन ऐसा डिज़ाइन करता हूँ कि बिल्कुल बच्चा जो ज़ीरो से बैठा हुआ है ना, जिसको लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी में कोई बचा नहीं, तो भाई वो भी अगर इस सेशन को देखेगा ना तो वो बोलेगा हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही उठा हूँ। ठीक है, मैं भी कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे देख पता है कि यार, मुझे पता है कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है ना, ICSE पे 9th में खासकर। तो टाइप 2 का एक सवाल लेता हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ सर ₹1000। ठीक है, अगर मैं जब भी CI में या बैंकिंग में, है ना, जब भी नंबर्स लिख रहा हूँ तो आप उसको पैसा ही मानना। प्रिंसिपल है ₹1000। ठीक है, रेट में 10% ले रहा हूँ। ठीक है, रेट में 10% ले रहा हूँ पर एनम, पर एनम। ठीक है, पर एनम या फिर पर ईयर की बात अगर मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो है ना, जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस पे आपने बहुत गौर देना है कि जो रेट बोल रहा है ना, पर एनम बोल रहा है या पर हाफ ईयरली बोल रहा है या पर क्वार्टरली बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहीं से खेला समाप्त हो जाता है बच्चों का।
तो मैंने यहाँ पूरा पर ईयर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। और मैंने यहाँ पे टाइम जो दिया ना बच्चों, टाइम मैंने दिया 2.5 years। अब यहाँ पे ना खेला हो जाता है भाई बहुत तगड़ा। अब बहुत प्यार से इसको देखेगा और इस क्वेश्चन को ना, जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ना, प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी करने वाले। ये तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कर रहा हूँ, है ना, सिंपल इंटरेस्ट तरीके से, बट मैं विद फॉर्मूले से भी करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर। ठीक है, पर ईयर की बात कर रहे हो सर आप? ठीक है सर, पहले साल चलते हैं, मैं लिख लेता हूँ, ऐसे ही चलना है आपको। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, कभी कभी क्या है ना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज़ जज मत करना मुझे, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, मैं तो बहुत करता हूँ। ओके, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट अगर मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना है, बहुत अच्छे से देखेंगे, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा सर, प्रिंसिपल इज़ 1000 रुपीज़, रेट इज़ 10% एंड टाइम इज़ 1 year फॉर फर्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया, होल डिवाइडेड बाय 100। बहुत बढ़िया, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो। तो इंटरेस्ट हम अपन पे आ गया कितना, 100 रुपये का। ठीक है, अब मुझे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल चाहिए, तो यहाँ पे पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड दैट इज़ प्रिंसिपल इज़ मेरा 1000 रुपये और इंटरेस्ट आया 100 रुपये, तो ये आ गया 1100 रुपीज़। तो अमाउंट आ गया मेरा 1100 रुपीज़। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड रुको। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अमाउंट आ गया मेरा पहले साल का 1100 रुपीज़। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ देखो, अब मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होने वाला, सॉरी, इंटरेस्ट क्या होने वाला है सेकेंड ईयर के लिए, तो अपन को पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा वही है, अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, अमाउंट मेरा प्रिंसिपल हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा 1100 इंटू रेट वही है 10%, और ईयर है 1%, ईयर है मेरा 1। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, 2.5 साल है, तो पहला साल और सेकंड वाले थर्ड वाले पार्ट में हो जाएगा आधा साल, है ना। तो ये पहला पहला साल तो मैंने यहाँ पे एक पहले साल को यहाँ पे फिट कर दिया, एक पहले साल को यहाँ पे फिट कर दिया। अभी कर लेते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे पे जो इंटरेस्ट आया वो आ गया कितना मेरे प्यारे बच्चों, 110। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला था सर, क्वेश्चन में बोला था सर, पर एनम बोला था सर, और यहाँ पे एक साल आपने जुगाड़ यहाँ पे लगा दिया, एक साल यहाँ लगा दिया, बट सर या तो आधा ईयर है। अब क्या करोगे सर आप, तो पर एनम था, अब पर ईयर था, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट है, पहले हम क्या निकालेंगे जी, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, देखो सेशन लास्ट तक देखोगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना इस चैप्टर को पढ़ने पढ़ने के बाद, वो सब खत्म हो जाने वाला है। ऐसा सेशन मैं डिज़ाइन करता हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि वो कभी भी क्वेश्चन करने में अटके ना। ठीक है, क्योंकि भाई मैं बहुत अटकता था, और मैं टॉपर नहीं था, मैं बिल्कुल एक ख़त्म बच्चा मान लो आप, मैं वैसा ही था। और उसको ही ओवरकम करते करते मुझे, मैं आज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए, और मैं उसी तरीके से अपना सेशन डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, मैं उस हर एक ख़त्म बच्चे को, ख़त्म बोले तो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आ रहा, मैं अपने आप को ख़त्म मान के चल रहा हूँ, मैं एक ख़त्म बच्चा ही हूँ। ठीक है, तो मैं उस बच्चे के तरीके से अपना सेशन ऐसा डिज़ाइन करता हूँ कि इन द एंड ऑफ द सेशन उसको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अब अमाउंट आ जाता है हमारा, अब प्रिंसिपल है मेरा 1100, और
यहाँ पे भी जो मेरा इंटरेस्ट आया दैट इज़ 110, और इसको मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 011210, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल आ गया और जो मेरा अमाउंट आया सेकेंड ईयर का वो आ गया 1210। बहुत बढ़िया। अब एक साल इधर हो गया सर, एक साल इधर हो गया, पर सर बचा कितना, आधा ईयर, है ना। अब मैं लिखूंगा फॉर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। अब हाफ ईयर की बात करूंगा, समझ पा रहे हो। देखो पर एनम की यहाँ पे बात चल रही थी, बट मैं यहाँ पे हाफ ईयर की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना। इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, प्रिंसिपल मेरा है 1210, रेट अभी मैं लिखने वाला हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं। रेट मैं लिखने वाला हूँ, और रेट कितना हो जाने वाला है ध्यान से देखें। रेट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। रेट मेरा 10 नहीं था, ध्यान से देखें। टाइम कितना है, हाफ ईयर, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 100। अब ध्यान से देखो, जब भी हाफ ईयर होना, तो रेट जो होता है वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। जो भी रेट होगा वो आपका हाफ हो जाएगा। हाफ होने, घबराने की भी जरूरत नहीं है भाई, आधा ईयर है ना, आप आधे ईयर के लिए लेना, उस आधे ईयर को टाइम पे रख दो, ऑब्वियस सी बात है आधा ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 5%। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 5 कितने जा, 2 जा, और इंटरेस्ट जो आया मेरे पे वो आ जाएगा 121/2। काटेंगे घुलेंगे मिला लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 कितने जा, 2 6 जा 12, 60.5 रुपीज़। इंटरेस्ट आ गया 60.5 रुपीज़। अब ध्यान से देखेंगे, अभी मेरा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था मुझे, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया। देखो तीनों साल का मैंने इंटरेस्ट अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा CI आ जाएगा, बट मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट मेरा आ जाएगा, प्रिंसिपल है 1210, यानी इंटरेस्ट है मेरे पे 60.5। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा तो ये हो जाएगा 0721। तो यहाँ पे मेरे पे जो अमाउंट आ गया दैट इज़ 1270.5, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पे CI नहीं आ सकता, CI मैं निकाल लूँगा। CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज़ 1270.5, और प्रिंसिपल कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 1000 रुपये था। माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, और 17 कट गया, ख़त्म। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ जाएगा दैट इज़ 270.5 रुपीज़, है ना। रुपीज़ में ज़रूर लिख लो, ठीक है। बट सर बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ये आया। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, तीनों साल के। देखो, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट प्लस हाफ ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, हाफ ईयर इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, कितना था भाई, 1000 रुपये, 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था भाई, वो था 110 रुपये। देखो ये फर्स्ट ईयर का था, देखो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर है मेरे पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 60.5 है ना। थर्ड ईयर का है 60.5। इन तीनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा जी 60.5। इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। तो देखो मेरे पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, CI आया, दैट इज़ 270.5। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ क्या समझ में आई सर, क्या समझ में आई सर, क्या समझ में आई सर, मैं बताता हूँ क्या समझ में आएगी। देखो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, आपको समझ में आई कि नहीं आई, बट मेरे को ज़रूर समझ में आई एक चीज़। और वो क्या है सर, वो ये है सर कि अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रिंसिपल है 1000 रुपये, ठीक है, या कोई भी नंबर, कोई भी रुपीज़, ठीक है, रुपीज़,
रेट है 10% PA पर एनम, और मैंने आपको बोला कि सर जो टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, 1.5 ईयर है। तो अब आपको समझ में आ रहा है खेला। तो पहले मैं फर्स्ट ईयर निकालूंगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा, और फिर मैं क्या निकालूंगा, देखो पर एनम था, अब मैं हाफ ईयर का निकालूंगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे जो रेट होगा, यहाँ पे रेट होगा वो 10% ही रहने वाला है, बट यहाँ पे जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5% का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से चलेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको पर एनम का, जो आपने किया, जो हमने साथ में मिलके किया, ये वाला पर एनम का क्वेश्चन। बट अब मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ आपको, पर हाफ ईयरली देता हूँ, है ना, पर हाफ ईयरली देता हूँ। यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ। प्रिंसिपल है मेरे पे कितना, 1000 रुपये। रेट वही ले लेता हूँ, रेट में 10 इसलिए लेता हूँ भाई, ताकि काटने फिटने में आसानी हो जाए, है ना, और कुछ नहीं है। और टाइम जो है वो ले लेता हूँ मैं 1.5 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। अब रेट जो मैंने बोला ना, यहाँ पे हो जाएगा पर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होने वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली होने वाला है, ठीक है। अब हाफ ईयरली अगर होने वाला है ना, तो ये जो टाइम है देखें, 1.5 ईयर, मतलब मैं इसको 3 भाग में तोड़ दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, क्योंकि हाफ ईयरली का कैसे, मतलब 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। समझ पा रहे हो? तो ये 6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया। बहुत सही, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली में मैंने इसको तोड़ा, तो ये 6 मंथ बोले तो 6/12, 6/12, 6/12, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट 1/2 ईयर कर सकते हो। इसको लिख सकते हो सर 1/2 ईयर, और इसको लिख सकते हो सर 1/2 ईयर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 भागों में मैं इसको तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने रेट जो बोला है वो पर हाफ ईयरली बोला है। तो इसको कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से या फिर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। तो देखो, इंटरेस्ट आई लिखूंगा तो समझ जाना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा जी मेरा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रख देता हूँ। P हो जाएगा 1000, रेट वही है मेरा 10, अभी करते हैं उस पर, टाइम 1/2 होल डिवाइडेड बाई 100, तो फिर ये कट जाएगा, आ जाएगा 5, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, कितना आ गया जी, 50 रुपये। इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, 50 रुपये। अब वही फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये लिख दिया होगा, तो मेरा स्पेस बच जाएगा, है ना। नहीं लिखा तो प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, ओके। तो ये देखो मेरा फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। अब यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपये और इंटरेस्ट है मेरा 50 रुपये, तो ये हो जाएगा 1050 रुपीज़। अब यही क्या बन गया मेरा, यही बन गया मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1050, ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा 1050 इंटू रेट इज सिमिलरली 10% अपॉन टाइम इज हाफ ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट, और इंटरेस्ट मेरे पे आ गया कितना, 2 5 × 10, 2 2 × 4, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 2 5 × 10, तो ये आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 52.2 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पे जो अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 1050 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है 52.5, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे 5200
वन वन, तो अमाउंट इज 1102.5। बहुत बढ़िया। अब दिस इज दिस इज दिस इज फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे होंगे। तो यही मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा, यही मेरा क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1102.5 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 100। देखो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बढ़ा है, एक ज़ीरो और नीचे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पे इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 11025 होल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसको और फर्दर मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो मैं इसको काट देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पे इंटरेस्ट आ जाएगा दैट इज़, ये 2 ज़ीरो है, इधर पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 55.125। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब मेरे पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितना इजी हो जाएगा, सीआई हो जाएगा मेरे पे। भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ले लो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है कितना, 50 रुपये। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है भाई, 52.5 रुपीज़। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है भाई, 55.125 रुपीज़। बहुत बढ़िया जी। तो सीआई मेरे लिए आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे सारा खेला। 50 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ 5 6 7, और ये जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 157.625। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा चीज़ें। ठीक है, अच्छा अभी हमने केस देखा, अभी हमने ऊपर केस देखा, प्रिंसिपल रेट देखा पर एनम का, पर हाफ ईयरली का। अब अगर मैं एक काम और करूँ सर, आपको एक और चीज़ मैं दे दूँ कि प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट वही है 10%, पर यहाँ पे पर क्वार्टरली हो गया। क्या हो गया, पर क्वार्टर ली हो गया। क्वार्टर ली, और टाइम मान के चलो, टाइम मान के चलो 1 ईयर हो गया। कितना भाई, 1 ईयर हो गया। ठीक है, अब क्वार्टरली बोल रहा है मैंने, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखेंगे इसको। मैंने क्या बोला आपको, क्वार्टरली। ठीक है, अब एक साल के में कितने क्वार्टर्स होंगे। अब क्वार्टरली क्या होता है, हाफ का भी हाफ। ठीक है, मतलब 1/4 होता है क्वार्टर। ठीक है, तो 12 मंथ का 1/4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 3 जा 12। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चार, इन पूरे ईयर को 4 क्वार्टर्स में तोड़ने पड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हो। तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, और हो जाएगा 4/4। समझ पा रहे हो, 1/4 होगा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। समझ पा रहे हो। और अब आपको पता चल गया होगा कि मुझे इसको 4 बार करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा फॉर फर्स्ट क्वार्टर, तो वही वाला काम करेंगे भाई, PRT/100। इंटरेस्ट आ जाएगा जी 1000, रेट आएगा जी 10, टाइम आ जाएगा जी 1/4/100। यहाँ से इंटरेस्ट आएगा, फिर आप अमाउंट निकालोगे, और जो अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर का, सॉरी सेकेंड क्वार्टर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि सर पर एनम का ड्रामा क्या है, पर हाफ ईयरली क्या है, और पर क्वार्टरली क्या है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना। ये ड्रामा में बच्चे वही है कि बेचारे घबरा जाते हैं और यहीं पे वो हो जाते हैं पागल। ठीक है,
तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा ना, बहुत बढ़िया। तो ये हमने अभी देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप देख लिया, फोर्थ टाइप देख लेते हैं भाई। अब फोर्थ टाइप पे, टाइप फोर्थ पे बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे। टाइप फोर्थ क्या कह रहा है? ठीक है, टाइप फोर कुछ ऐसा होता है कि जी प्रिंसिपल आपको दे देगा जी, मान के चलो 1,000 रुपये, प्रिंसिपल 1,000 ही लेंगे, ठीक है, ओके, अमाउंट टू रुपीज़ 1,000 रुपये, और बोल रहा है कि ये ना क्या कर रहा है, इसका जो रेट है ना, रेट जो है वो सक्सेसिव ईयर्स के लिए है। सक्सेसिव ईयर्स के लिए मतलब, सक्सेसिव ईयर्स का मतलब कि भाई पहले साल में, फर्स्ट ईयर में ये रेट जो लगेगा, ये लगेगा मान के चलो 5% का। सेकेंड ईयर में ये जो रेट लगेगा ये लगेगा सर 10% का, और थर्ड ईयर में ये जो रेट लगेगा ये लगेगा 15% का। ये मैं ऐसे ही सच मान के चल रहा हूँ, आपको गिवन होगा, सक्सेसिव ईयर के रेट गिवन होते हैं, कहीं कहीं पे दिए रहते हैं 3, 6, 8, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5, 10, 15%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सक्सेसिव रेट का केस आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वही वाला काम करना है आपको। एक बार मैं इसको कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मैं इस बुक से काम करवा रहा हूँ आपको, तो आपका ML अग्रवाल में मैं एक बार सक्सेसिव रेट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ही अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना है कुछ नहीं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले अमाउंट निकालना है, ठीक है। और अमाउंट कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया था, अमाउंट निकाला था ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा है 1,000 रुपये, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम 1,000 इंटू रेट है मेरा 5%, टाइम है मेरा फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया जी, इंटरेस्ट आ गया 50 रुपये। और यहाँ से जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा 1050, और यही अमाउंट अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड ईयर में मेरा जो रेट होगा वो 10% होगा, फिर मैं अमाउंट निकालूंगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और फिर वो थर्ड ईयर के लिए ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये कितना लेंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके लिए, आप खुद बताओ। आप सर हो तो रहा है। अब ऐसे तो ट्रेडिशनल मेथड में तो काम नहीं चलेगा अपना, तो भैया ट्रेडिशनल मेथड को काट करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने एक फॉर्मूला बनाया कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बनाया, CI का एक फॉर्मूला बनाया, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। अब देखो ऐसे अगर मैं करूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। बट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा विद फार्मूला, यूज़ ऑफ ए फार्मूला, फार्मूले का यूज़ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, और फार्मूला बड़ा ही इजी है। सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको देखना है, और इसको मैं आपको अभी करके भी बताऊँगा। तो अमाउंट होता है जी प्रिंसिपल, ब्रैकेट लगाया 1+R/100 टू द पावर n। यहाँ से मेरे पे अमाउंट आ जाने वाला है, और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ से मेरा CI आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल, ब्रैकेट लगाया 1+R/100 टू द पावर n। और सर ये जो n है, ये n कुछ और नहीं, ये है हमारा टाइम, ये कुछ और नहीं, ये है हमारा टाइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे CI विद फॉर्मूला, CI विद फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे विद फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने सबसे पहले अमाउंट का देखा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है, पर ईयर वाला, है ना, वो करते हैं। वो कैसे कर पाएंगे सर? वो कैसे हम कर पाएंगे सर? करके दिखाओ सर। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ और उसको करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए जी, बढ़िया क्वेश्चन ढूंढे आपके लिए। क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है ना, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए जी, करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया सा मिल गया। प्रिंसिपल है, मान के चलो 1000 रुपये। दिस इज अवर टाइप 6, है ना। टाइप 5 हमने कर लिया था शायद ऊपर। अब टाइप 6 जो है, विद फॉर्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अमाउंट, प्रिंसिपल है मेरे पे 1000 रुपये, रेट मेरे पे है 10%। सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। टाइम है मेरे पे 2 ईयर। अभी पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, इस्तेमाल कैसे करना है वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। और अमाउंट का फॉर्मूला पता है जी, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट सबसे पहले निकाल लेंगे। प्रिंसिपल हमें पता है 1000 रुपये, ये है 1 + 10/100। और n क्या है मेरा? टाइम, विच इज़ 2। अच्छा, यहाँ पे पर एनम लिखा है, ठीक है, पर एनम लिखा है इसलिए मैंने 2 लिखा वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। समझ पा रहे हो? बहुत सही। ओके, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट रहा है, सीधे काट दो, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 11/10। एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। 11/10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा, देखो हमारा यस। ट्रेडिशनल मेथड से तो ये काफ़ी ईजी लगता है मुझे, बट बहुत बच्चों को इसको यूज़ करना नहीं आता। काट देंगे, घोल लेंगे, मिला लेंगे। 11 जो होता है 121, और मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया दैट इज़ 1210। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपन को। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट है मेरा 1210, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़। तो आंसर इज 210 रुपीज़, ठीक है। तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। और मैं जो अभी अटक गया था अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, तो मैं वापस आ गया हूँ सॉरी। तो दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी इसको देखा, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया, बट सर ये तो बड़ा ही आपने सेफ खेल लिया, और मुझे भी लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं सेफ खेला है, ठीक है। बट अगर मैं इसको टाइप 6 का ही क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता कि प्रिंसिपल लेता मैं 1000 रुपये, रेट वही से लेता मैं इसको 10%, और टाइम लेता मैं इसको, टाइम मैंने कितना लिया, यहाँ पे कितना लिया था, 2 ईयर लिया था। यहाँ में मैं इसको टाइम ना 2.5 ईयर ले लेता हूँ। अब आएगा सर मज़ा। और यहाँ पे जो रेट है ना वो लेना पर एनम। और आप विद फॉर्मूला करके बताओ सर इसको। तो करके दिखाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। अब पर एनम की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक तो है फर्स्ट ईयर, फिर एक और है फर्स्ट ईयर, और फिर है हाफ ईयर, ठीक है। तो ये जो n है ना, यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखो। प्रिंसिपल को मैं लिख लेता हूँ, सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल इज़ 1000 रुपीज़, 1 + रेट वही है 10% अपॉन 100, एंड पावर, देखो 2 साल तक तो चलेगा ही चलेगा ये, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब सर ये आधा साल ये कहाँ गायब कर रहे हो सर? ऐसा ना करो सर। तो ये आधा साल को भी हम करते हैं भाई, टेंशन ना लो। मल्टीप्लाई में इस आधे साल को फिर से मैं लिखता हूँ 1 + R। अब आधा साल बोला था, आधे में रेट आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/100 की पावर 1। अब देखो रेट मैंने आधा कर दिया भाई, देख रहे हो, ये मैंने आधा कर दिया। टाइम 1/2 ही था,
तो मैंने इसको 1 ले लेता हूँ और इसको मैं आधा कर देता हूँ, ख़त्म बात। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। इसको भी मैं एक ही लूँगा, बट बस यहाँ पर रेट मैं आधा कर दूँगा, ठीक है? इसको भी मैं एक ही लूँगा बट मैं रेट आधा कर दूँगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर मान के चलो अगर ऐसा होता सर कि सर ऐसे करते, इसको सर क्वार्टरली कर देते। क्या बोल रहा मैं? क्वार्टरली। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वार्टरली, ठीक है? क्वार्टरली कर देते तो क्वार्टरली में तो बहुत सिंपल हो जाता। देखो क्वार्टरली में क्या होता, ये होता 1000 1 प्लस, क्वार्टरली में हो जाता 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, 1/4 होता ना क्वार्टरली में, ठीक है? और जो n होता ना मेरा, n कितना होता क्वार्टरली में? तो देखो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। फिर दूसरे ईयर में भी 4 होते हैं और हाफ ईयर में होते हैं 2। तो ये होता है 4 और 4 8 और 1 10। तो n हो जाता है मेरे यहाँ पे 10। समझ पा रहे हो? रेट देखो मैंने 1/4 कर दिया और n मैंने 10 कर लिया। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वार्टरली का केस मैंने यहाँ पे ही अभी बता दिया आपको। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे अगर कुछ ऐसे डरावने से क्वेश्चन आ जाए और आपको विद फार्मूला करने पड़े तो आपको कैसे करने पड़ेंगे, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट लेते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा जी 1000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 105/100 की पावर 1। इसको काटूंगा तो हो जाएगा 21/10, तो 21/20 सॉरी। तो ये हो जाएगा, बस अमाउंट आ गया मेरे पे। तो हो जाएगा जी 1000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 होल अपॉन 20 इंटू 10 इंटू 10। एक और बार 10 आएगा। 1 2 3, 1 2 3। क्या, अरे वाह भाई, मज़ा ही आ गया था, है ना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ अमाउंट कितना आ जाएगा जी मेरे पे? अमाउंट आ जाएगा मेरे पे 121 इंटू 21 अपॉन 2, ठीक है? तो जी 121 इंटू 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हो जाएगा 1452, ठीक है? तो अमाउंट आ गया मेरे पे, सॉरी 2541, क्या कह रहा हूँ यार, ठीक है? तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा 1 2 2 जा 4, 2 7 जा 0.5। तो ये आ गया जी मेरे पे अमाउंट। अब अमाउंट आ गया तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और आप कमेंट सेक्शन में CI बता सकते हो। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना विद फॉर्मूला? क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। प्रिंसिपल है मेरे पे 1000 रुपये, बहुत बढ़िया। रेट है वही 10%, टाइम है 1.5 ईयर और यहाँ पे है हाफ ईयरली पर हाफ ईयरली, ठीक है? बहुत ईजी। अमाउंट निकाल लेते हैं। वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n। अब हाफ ईयरली है तो भाई हाफ ईयरली तो हमें पता ही चल गया भाई, 1.5 ईयर है मतलब एक 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ बोले तो n कितना हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा 3, n हो जाएगा 3, 3 3 में हो जाएगा ना, 3 n हो जाएगा 3, और हाफ ईयरली तो रेट हो जाएगा आधा। तो अमाउंट सीधे सीधे मैं लिखूंगा, प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस 5/100 होल मल्टीप्लाई बाय होल की पावर 3, सीधे सीधे। या ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अमाउंट इक्वल्स टू, इज्जत से अगर आपको काम करना है तो ऐसे कर लो, 10/100 मल्टीप्लाई में 1/2, ठीक है नहीं, होल की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हो या ऊपर वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ों को, ठीक है? इसके बहुत सारे टाइप हैं और आपको देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे टाइप है कि आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है, ये बहुत सारे टाइप है। ऐसे करूँगा तो भैया ये तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। अगर आपको ऐसे टाइप भी देखने हैं तो आई बटन पे क्लिक कर लो,
आई बटन में कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने ML अग्रवाल की हर एक्सरसाइज करा रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे होने हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आते हैं हमारे मुद्दे पे कि ठीक है सर, समझ गए सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, क्या बात है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ सर। एक है सर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, और एक है सर विद फॉर्मूले से। और सर फॉर्मूला गली के बच्चे बच्चे को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और यहाँ से सर अमाउंट कैसे निकलते हैं, अमाउंट सर विद फॉर्मूले में निकलता है प्रिंसिपल 1+R/100 होल की पावर n। और सर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो अगर रेट आधा है तो वो सारा मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब अगर आपने सर सक्सेसिव का केस नहीं सिखाया सर, मुझे सक्सेसिव के केस में मेरे साथ धोखा हो सकता है सर। तो सक्सेसिव का केस और ईजी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव ईयर्स का केस है ना, SUCC का केस फर्स्ट ईयर का, मान के चलो आप फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे 5%, एक में है 10%, एक में है 15%। और अगर मुझे विद फार्मूला निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा जी प्रिंसिपल 1+5/100 मल्टीप्लाई में सेकेंड ईयर के लिए 1+10/100। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1+15/100। ठीक है, तो ऐसे करके सक्सेसिव में आप कर सकते हो खेला। और ये हमारा सिंपल ट्रेडिशनल मेथड जो आप देख ही रहे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आपको अगर पसंद आ गया सेशन तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें अपने स्कूल के बच्चों को। ठीक है, अपने खास मित्र को ज़रूर भेजें। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, मैंने देखा यार कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से मैं अटका तो नहीं हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत अटक रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं अटका, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि पिछले बार सेशन मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैं बार बार इसको देख रहा हूँ। ठीक है ना, क्या है ना, बच्चों को मज़ा नहीं आता अगर मैं एकदम से रुक गया वहीं पे फ्रीज हो गया तो अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसी सेशन का एक नेक्स्ट सेक्शन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन। ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। तो ये भी बहुत ही गज़ब का टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। सबसे पहले इस ग्रोथ और डिप्रिसिएशन को समझने से पहले मैं आपको सिंपल भाषा में एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले बात तो कि आपको लगेगा यार पता नहीं क्या बता दिया भाई। मान के चलो मैं आपको एक सिंपल परिभाषा देता हूँ ग्रोथ और डिप्रिसिएशन का। ग्रोथ बोले तो कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आप बढ़ रहे हो। डिप्रिसिएशन बोले तो आप गिर रहे हो, नीचे गिर रहे हो। डिप्रेशन बोले तो आप घाटे पे जा रहे हो। ग्रोथ बोले तो आपका ग्रोथ हो रहा है। समझ पा रहे हो। मान के चलो मैं अभी मुजफ्फरनगर पे रह रहा हूँ, और ये मुजफ्फरनगर मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है भाई, है ना। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, बड़ा ही प्यारा सिटी है। मुझे तो काफ़ी पसंद आ गया मुजफ्फरनगर, है ना। मुझे कोटद्वार भी पसंद है, मुजफ्फरनगर भी, देहरादून भी, बट मुजफ्फरनगर ज़्यादा पसंद आ गया। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में मान के चलो 2020 में जो पॉपुलेशन थी, मान के चलो, मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, रैंडमली बोल रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में पॉपुलेशन है मान के चलो 20 lakhs। ठीक है, मैं ऐसे ही अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का मैं मतलब बता देता हूँ कि मुजफ्फरनगर में पॉपुलेशन 2020 पे 20 लाख थी। अब हर साल
हर साल, अब आपने देखा होगा एवरी ईयर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 5% की दर से। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। 2021 में अब ये बढ़ रही है 5% की दर से, पॉपुलेशन बढ़ रही है। दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूँ, दोबारा से सुनना क्या कह रहा हूँ। 2021 में ये 5% की दर से बढ़ रही है, फिर 2022 में ये 7% की दर से बढ़ रही है। समझ पा रहे हो, दैट इज ए ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन, दिस इज ग्रोथ। अब ये ग्रोथ क्या हो रहा है सर कि 2020 से 2021 में, 2020 में 20 लाख थे और 2021 में वो 5% की दर से बढ़ गए पॉपुलेशन, 2022 में वो 7% की दर से बढ़ गई पॉपुलेशन। अब यही चीज, दिस इज ग्रोथ, और यही चीज अगर मैं आपको बोलूं, यही चीज मैं आपको बोलूं कि यही चीज मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे होंगे कि अंकल जी बड़े टेंस हो गए कि ग्रोथ एंड डिप्रेशिएशन क्या है। तो मैंने आपको ग्रोथ अभी बताया कि 2020 में पॉपुलेशन 20 लाख थी मुजफ्फरनगर में, और 2021 में वो 5% की दर से बढ़ी, 2022 में वो 7% की दर से बढ़ी। सिमिलर केस अगर मैं डिप्रिशिएशन का लेता हूँ, तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियस ही बात है गिरने नहीं वाली, तो ये तो बिल्कुल सरासर खराब वाला केस हो जाएगा। तो डिप्रिशिएशन का मैं एक बड़ा गजब का एग्जांपल लेने वाला हूँ, प्लीज़ इसको लेना मत, बस सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन में मान के चलो 2020 में, फिर 2021 में और 2022 में, ठीक है। तो 2020 में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट था, ठीक है, और ये कोई मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या आंकड़े हैं, मैं नहीं बोल सकता कुछ, ठीक है। पर ये एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, मैं आपको सिर्फ आंकड़े बताने के लिए बता रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। 2020 में ये जो था डिप्रिसिएशन, ये 3% मान के चलो, कि इसको हटा देता हूँ मैं। मान के चलो जो एम्प्लॉयमेंट रेट था हमारा, जो एम्प्लॉयमेंट था वो मान के चलो 10 लाख थे, ठीक है, पर ईयर। और 2020 से 2021 तक आते आते वो 3% घट गए, ठीक है, 3% ऑफ 10 लाख कर लो। फिर वही चीज़ जब यहाँ पे वो इतना काम हो गया, फिर 2021 से 2020 में फिर वो और गिर गया, और वो गिर गया मान के चलो 55% और गिर गया, क्योंकि कोविड आ गया मान के चलो। तो ये क्या हो रहा है, ये हम डिप्रिशिएशन में जा रहे हैं, मतलब गर्द में जा रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो ग्रोथ क्या होता है कि हम कितने दर से बढ़ रहे हैं, डिप्रिशिएशन क्या हो रहा है कि कितने दर से हम गिर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर होगा ना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अब देखो बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, बहुत मज़ा आने वाला है, घबराना नहीं है, और इसको समझो। अब हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला अमाउंट का बता दो यार। अमाउंट सर होता था प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर n। बहुत बढ़िया, मान लिया। पर सर क्या मैं डिप्रिशिएशन और या फिर ग्रोथ का फॉर्मूला बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल यही फॉर्मूला ही होता है सर। ये जो अमाउंट वाला फॉर्मूला था ना, यही ग्रोथ एंड डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला होता है भाई। ग्रोथ का अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ सर, तो ग्रोथ में होता है सर v इक्वल्स टू V0 P, सॉरी P कह रहा हूँ, v इक्वल्स टू V0 1+R/100 टू द पावर n। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ये V0 क्या है? दिस V0 रिप्रेजेंट द प्रेजेंट ग्रोथ। ये क्या होती है सर? ये होती है सर प्रेजेंट ग्रोथ। V0 बताती है हमारी प्रेजेंट ग्रोथ।
और सर फिर ये वी क्या बताएगी सर? ये वी बताएगी हमारी इंक्रीज्ड ग्रोथ। क्या बताएगी ये? इंक्रीज्ड ग्रोथ। यहां तक क्लियर है? अभी सर आप एक क्वेश्चन करोगे ना सर, तो आप समझ जाओगे सर। ठीक है, दिस इज अवर प्रेजेंट ग्रोथ। और वी क्या है? वी नॉट है मेरी प्रेजेंट ग्रोथ, और वी क्या है मेरी इंक्रीज्ड ग्रोथ। ये है ग्रोथ का फॉर्मूला। सेम सेम यही चीज किसके केस में होगी? डिप्रिशिएशन के केस में भी होगी। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है, बिना चेक करके आपको बताना गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डिप्रिशिएशन में हो जाता है, वही केस है। ठीक है, वही केस है। डिप्रिशिएशन का केस क्या है? वही फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस आर अपॉन 100 माइनस 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। डिप्रिशिएशन में हमेशा नेगेटिव माइनस हो जाता है, और ग्रोथ में हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? वी नॉट क्या होगा? वी नॉट क्या होगा? जैसे ये इंक्रीज्ड है, तो यहाँ पे वी हो जाएगा मेरा डिक्रीज्ड ग्रोथ। ठीक है, और v क्या हो जाएगा? वी नॉट इस केस में डिप्रिशिएशन में क्या हो जाने वाला है? प्रेजेंट ग्रोथ। ये तो हमारी प्रेजेंट ग्रोथ होगी, प्रेजेंट ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर पे फिर हम विराम लगा देंगे। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, टाइप 1 का सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है सर, कह रहा है सर, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, क्वेश्चन है सिंपल सा, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। ठीक है, ओके। अभी जो टाइम है, रेट जो है यहाँ पे गिवन है, रेट जो है दैट इज 10%। ठीक है, और उसने बताया है 2010 से 2012 तक, 12 तक बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम यहाँ पे कितना हो गया होगा? टाइम हो गया होगा यहाँ पे 2 ईयर का। ठीक है, तो वो आपको बताएगा 2010 से 2012 तक जो हमारा ग्रोथ है वो 10% से बढ़ रहा है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1000। तो निकालो जो हमारी इंक्रीज पॉपुलेशन है या इंक्रीज्ड ग्रोथ है वो क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है सर, हमें बनाओ ना सर। v होता है, v इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो v हो जाएगा मेरा, v नॉट है मेरे पे, v नॉट इज 1000, 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 100 टू द पावर, टाइम कितना है? 2 ईयर्स। तो इसको काटेंगे तो v हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा मेरे पे 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। और यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज पॉपुलेशन होगी 2 सालों में जो बढ़ी है, दैट इज़ कितना हो जाने वाला है? 1210। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हुई? 1000 से हो गई कितनी? 1210। बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रोथ। और यही चीज़ होता है डिप्रिशिएशन में भी। पर डिप्रिशिएशन में क्या होता है? वहाँ पे रेट माइनस हो जाता है ना, हर साल माइनस होता है। एक और टाइप ले लेते हैं, मान के चलो, मान के चलो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। ठीक है, और 2010 से 2011 2012, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो टाइम हो जाएगा मेरे पे 3 ईयर का। ठीक है, और हर साल 5% की दर से ये बढ़ रहे हैं। मतलब पहले साल तो 5% की दर से बढ़ा, दूसरे साल 8% की दर से, और तीसरे साल 10% की दर से बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि v हो जाएगा v नॉट 1 प्लस 5 अपॉन 100। सेकेंड ईयर में हो जाएगा 1 प्लस 8/100। थर्ड में हो जाएगा 1 प्लस 10/100। और सिमिलरली यहाँ से आप इसको निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो है आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा सेशन है, ठीक है,
मैंने ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन भी इसमें डिस्कस किया, सारे टाइप डिस्कस किए जो जो मुझे डिफ़िकल्टी लगती थी आईसीएसई 9th में, और मैंने इसको सब चीज़ डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों पे। और मैं आपको बता दूं कि सेशन 2024-25 में कंप्लीट करा रहा हूँ ICSE 9th एंड ICSE 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आई बटन में ज़रूर क्लिक करें, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, लव यू।